हाय स्टूडेंट्स, एमएस ट्यूटोरियल बालेश्वर में आप सबको स्वागत है। मैं आशीष कुमार पढ़ियारी। आज आप लोग के लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ, वही वाला प्रॉब्लम जो चल रहा है, सीरीज वाला प्रॉब्लम बोट एंड स्ट्रीम का। क्वेश्चन बिल्कुल सामने आ गया। ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन डाल रहा है, उसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, वही वाला ट्रिक आप सीखने के लिए कोशिश करना। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना सब्सक्राइब करके। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है वो बेल आइकन को जरूर दबाना, तभी क्या होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, आप मेरा वीडियो पहले देख पाएंगे। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन है क्या। द करंट ऑफ द स्ट्रीम रन्स एट 4 km/h. A boat goes 6 km and back to the starting point in 2 hours. The speed of the boat in still water is. ठीक है, ये देखने के बाद पता चल गया ये प्रॉब्लम बोट एंड स्ट्रीम का है। उनका एक लॉजिक है, क्या है लॉजिक, वही वाला डायग्राम को मेरे को ड्रा करना है। कौन सा डायग्राम, वो वाला डायग्राम। यहाँ पे दो केस होगा, एक होगा अपस्ट्रीम, दूसरा होगा डाउनस्ट्रीम। ठीक है, दूसरा होगा डाउनस्ट्रीम। देखो तो यहाँ पे जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होगा, मान लो स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू v1 और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू v2। तो यहाँ पे रिजल्टेंट v कितना होगा, v इज इक्वल टू होगा v1 माइनस v2। यहाँ पे रिजल्टेंट v इज इक्वल टू होगा v1 प्लस v2। अब तक कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे और उसका अंदर डाटा पुट करेंगे। देखो द करंट ऑफ द स्ट्रीम रन्स एट 4 km/h, मतलब यहाँ पे दे दिया v2 इज इक्वल टू क्या है, 4 km/h। ए बोट गॉज 6 km, बोट ने कितना किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर, एंड बैक टू द स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर। बोट ने 6 किलोमीटर गया और 6 किलोमीटर रिटर्न किया, मतलब ओ वाला केस में 6 किलोमीटर कवर किया, ओ वाला केस में भी 6 किलोमीटर कवर किया। तो डायग्राम के अंदर वो सारे चीज एस का वैल्यू डाल दिया, ये 6 है, ये 6 है। वो बोल रहे कि आया गया और आया, इसके लिए कितना टाइम लिया, 2 घंटा लिया। तो मान लो जाने के लिए t1 टाइम लिया और आने के लिए t2 टाइम लिया। तो कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे क्या होगा, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू, ये कितना है, 2 घंटा। ठीक है, मेरे को इक्वेशन मिल गया। तो शुरू कहाँ से होगा, वहीं से शुरू होगा। ठीक है, पता चल गया, शुरू वहीं से होगा। उसके बाद क्या मांग रहा है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, मतलब v1 का वैल्यू वो मांग रहा है। ठीक है, तो मिल गया कितना, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2, वहीं से शुरू करें। तो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू s/t। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, s/v। ठीक है, वो वाला केस को कंसीडर करो, ये ऊपर वाला केस है, यहाँ पे t1 है। तो यहाँ पे s कितना है, यहाँ पे s है कितना, 6। ठीक है, और ये v कितना है, ये है v1 माइनस v2। अब तक सही। उसके बाद कौन सा सिंबल है, प्लस वाला सिंबल, वो सिंबल को डाल दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे s कितना है, ये है 6। तो ये कितना है, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू कितना है, अब तक सही। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे को क्या करना है, अभी भी v2 का वैल्यू डालना है। तो v2 कितना है, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 4। ठीक है, तो वही वाला इक्वेशन को देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब वहीं से करने वाला था, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, वो वाला इक्वेशन को यहाँ पे दिया। तो ये कितना हुआ, 6 डिवाइड बाई v1 माइनस 4 प्लस 6 डिवाइड बाई v1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना है, 2 है। देखो यहाँ से वही वाला चीज को मैं सॉल्व करूँ तो वो नीचे वाला का एलसीएम मेरे को निकालना पड़ेगा। तो जिस टाइम एलसीएम निकालूं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा नीचे वाला का। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक बार हो जाए तो देखो यहाँ पे v1 स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो उसको सॉल्व करना बहुत दिक्कत वाला चीज होगा। तो एक बार क्वाड्रेटिक आ गया तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द हीट एंड ट्राई मेथड, मतलब ऑप्शन का साइड में हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे बेहतर रहेगा। तो अभी क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। देखो ऑप्शन कैसे मैं देख रहा हूँ, देखो पहले वाला ऑप्शन में यहाँ पे 6 डाल, तो यहाँ पे मैंने v1 का वैल्यू 6 डाल दिया, ये भी 6 डाल दिया। तो 6 दोनों का वैल्यू 6 डालने के बाद देखो ये कितना है, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये 6 प्लस 4। ठीक है, ये हुआ 6 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10। देखो जिस टाइम 6 के साथ मैं 2 डिवाइड कर दूं तो ये कितना होगा, ये डेफिनेटली 3 दे देगा। लेकिन ये 6 के साथ 10 को मैं डिवाइड करूं तो ये कभी भी होल नंबर नहीं देगा, क्योंकि ये
वो जो आंसर है ये होल नंबर है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 चाहिए, लेकिन ये तो 3 हो गया, 3 के साथ में कुछ ऐड करूं तो ये कभी 2 होगा क्या? कभी नहीं। तो ये 6 वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन ये नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे 7.5। मैं आप लोग को बोल रहा हूं कभी भी जो पहले क्या करना चाहिए, जितना भी होल नंबर है ना सारे होल नंबर को पहले ट्राई करना, उसके बाद जो मतलब दशमिक वाला जो होगा और पॉइंट वाला जो है, ठीक है, उसको बाद में और फ्रैक्शन को बाद में ट्राई करना। उसके बाद जितना भी होल नंबर है सारे होल नंबर को पहले ट्राई करो, ये सबसे बेहतर रहेगा। उसके बाद कितना है 8, तो 8 ट्राई करो तो कितना होगा, ये 8 - 4, ठीक है। तो 8 - 4 होगा तो ये कितना होगा, ये होगा 4, ठीक है। अब तक सही। ये कितना होगा 8 + 4, ठीक है। तो ये 8 + 4 होगा तो ये कितना होगा, ये होगा कितना 12, ठीक है। ये दोनों को काटा, ये 6 के साथ मैंने उसको काट दिया, ये होगा 3, ये कितना होगा, ये होगा 2, ठीक है। फिर ये 6 उसको काटो और एक बार, लेकिन वही वाला 6 को कभी भी मत काटना क्योंकि ये पेरेंट इक्वेशन है, ठीक है। उसको काटो, ये होगा कितना 2, ठीक है। देखो वो दोनों को अभी ऐड करने के लिए कोशिश करो, एलसीएम नीचे होगा तो ऊपर कितना है 3 + 1 = कितना होगा 4, 4 को काटो उसके साथ, हाँ हो गया 2, तो 2 हो गया। तो यहाँ से मेरे को पता चला तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सी जो 8 है वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से जिस टाइम मैंने V1 के जगह में 8 डाल दिया तो अभी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया, वो क्या किया राइट हैंड के साइड जो 2 है उसके साथ इक्वल हो गया। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 8 सही है। मतलब V1 का वैल्यू कितना है 8 km/h, ठीक है। मैंने वो वाला चीज को कैसे सॉल्व किया आप लोग को पता चल गया, ठीक है। इस लेवल का वो जो प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में डाल रहा है, गेट में डाल रहा है, ठीक है। और जितना भी बैंकिंग में डाल रहा है, सारे एग्जाम में डाल रहा है, सीजीएल में डाल रहा है, लेकिन इसी लेवल प्रॉब्लम में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। आज इतना, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक बाय बाय।